हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पीछे बोट नेक और आगे डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की कटिंग करने के लिए आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखें और कहीं से भी स्किप ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कटिंग करना शुरू करते हैं। तो ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। इस तरीके से कपड़े को डबल में फोल्ड करके रख लेना है। बंद वाली साइड को अपनी तरफ करना है और खुली वाली साइड अपोजिट साइड में करना है। इस तरीके से पहले एक सीधा मार्क लगाएंगे, फिर यहाँ से अपनी जो जितनी भी हमारी तैयार लंबाई है उसमें हम 1 इंच प्लस करके रखेंगे। जैसे कि मेरे ब्लाउज़ की लंबाई 14.5 इंच है, तो मैं 15.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से ही आपको 1 इंच प्लस करके रखना है। अब हम यहाँ से बोट नेक के लिए शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्म होल भी हम 7 इंच पर ही रखेंगे। इस तरीके से निशान को सीधा कर लें, सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद देखिए 7 इंच ही हम यहाँ से लेंगे। फिर हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट हमारा यहाँ पर 38 इंच है, तो 38 का 1/4 हम 9.5 इंच रखेंगे और उसमें आधा इंच प्लस करके तो हम यहाँ पे 10 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम आगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ हमारी कमर 32 है, तो उसका 1/4 हम 8 इंच रखेंगे और उसमें 1 इंच पीछे टक्स के लिए तो हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच यहाँ पे भी हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब इन निशानों को इस तरीके से सीधा कर देंगे। सभी निशानों को इस तरीके से मिला करके अब हम यहाँ से आर्म होल की शेप देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे शेप देने के बाद देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट का आर्म होल को डाउन, शोल्डर को यहाँ पे डाउन करेंगे इस तरीके से। शोल्डर डाउन करने के बाद अब हम अपने गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई में बोट नेक के हिसाब से 4 इंच रख रही हूँ। आपको और ज़्यादा रखनी है तो रख लीजिए। और यहाँ पे लंबाई में यहाँ पे 3.5 इंच रख रही हूँ। 3 इंच में बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पूरे गले की लंबाई में 10.5 इंच रखूँगी, तो मैं 11 इंच पे मार्क लगा रही हूँ यहाँ पे। तो 11 इंच पे इस तरीके से निशान को सीधा कर लेंगे और यहाँ पे 3 इंच वाले को भी कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम बोट नेक की शेप देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे डिज़ाइन बनाकर तैयार करना है, तो मैं यहाँ से 1 इंच की चौड़ाई रख के और यहाँ पे इसलिए यहाँ 2 इंच का भी और करूँगी और फिर यहाँ से मैं डिज़ाइन की मार्किंग करूँगी। आपको अगर सिंपल ही बोट नेक बनाना है तो सिर्फ आप ऊपर वाले ही बोट नेक को कटिंग कर लीजिए। अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो इस तरीके से कोई भी शेप आप डिज़ाइन में बना सकते हैं। गोल भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर कोई और डिज़ाइन बोट नेक के नीचे आप बना सकते हैं। तो ये ब्लाउज़ मैं सामने से ओपन रखूँगी, आगे हुक लगाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए अब हम कमर की मार्किंग कर लेंगे। कमर के जो मार्जिन है उसे छोड़ के हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग करने के बाद में अब हम देखें यहाँ से हमारे आर्म होल की जो गोलाई है वो 17 इंच है, तो उसका आधा हम 8.5 इंच रखेंगे। उससे थोड़ा सा 2 पॉइंट ज़्यादा ही आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए। तो ये हमारा परफेक्ट है एकदम। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपके लिए उसी तरीके का वीडियो बनाकर डालेंगे। अब यहाँ से कटिंग इतना करने के बाद में अब हम यहाँ पे जितने भी हमारे फिटिंग के जो मार्क हैं ना, उन पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। इस तरीके से इसे भी सीधा कर लेंगे यहाँ से। और कट लगाने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम कपड़े को इस तरीके से घुमा कर रख लेंगे। अब हम ओपन साइड को अपनी साइड कर लेंगे, जो हमारी खुली वाली साइड है। इस तरीके से घुमा कर रखने के बाद अब हम सबसे पहले आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पे हम हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन रखेंगे आधा इंच का। अब हम यहाँ से अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने बैक पार्ट लिया था ना, उतने पे ही रखेंगे हम यहाँ पे। इस तरीके से बैक पार्ट को हम यहाँ पे लेंगे और सेट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए आपको हुकाई वाली जो लाइन है उसको छोड़ के रखना है और बाकी की यहाँ पे सेम टू सेम मार्किंग पूरी कर लेंगे इस तरीके से। अब इस निशान को हम कमर वाली साइड से एकदम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग के, चेस्ट के और आर्म होल के और नेक के सबके मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल में जो हम टक्स बनाते हैं ना, उसकी मार्किंग कर लेंगे सेंटर से। अब देखिए यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब आपको इसी को ध्यान से देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पे अब हम सामने से डीप नेक बनाएंगे तो हम यहाँ से हम जितना भी हमने शोल्डर लिया है ना उससे हमें आधा इंच कम करके रखना है। तो कम कैसे करेंगे, इस तरीके से आगे की तरफ खिसका के रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम आगे की तरफ सरका के रख लेंगे। यहाँ से अब हमने जो टक्स की मार्किंग की थी ना वहीं तक फिर से मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जो बीच में हमें एक गैप मिलेगा वो हमारा आर्म होल वाला टक्स बन जाएगा। इस तरीके से हम मार्क करेंगे और कटिंग करेंगे तो हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही अच्छी आने वाली है। तो यहाँ पे अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका जो नेक की लंबाई है उसमें आधा इंच प्लस करके रख लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करने के बाद हम अपने टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारे टक्स की लंबाई है उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे। अब फिर से यहाँ पे हम नीचे की तरफ चलेंगे और बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी हमारी जो तैयार बेल्ट की लंबाई आ रही है उसमें हम 1 इंच प्लस करके रखेंगे। आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर। तो हम बेल्ट की जो लंबाई है वहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरीके से हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। और गले को हमें थोड़ा सा तिरछे में लेना है क्योंकि नीचे से हमें चौड़ाई कम रखनी है गले की। इस तरीके से हमें तिरछे में मिलाकर रखना है। सीधा रखेंगे तो हमारा जो गले की जो ब्रॉडनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी यहाँ से चौड़ाई। तो इसलिए हम तिरछे में मार्क करेंगे गले के लिए। अब हम यहाँ पे 38 के साइज में टक्स की जो दूरी है वहाँ वो लेंगे हम। तो वहाँ पे हम दूरी रख रहे हैं 4.25 इंच, मतलब 4 इंच में 2 पॉइंट कम। इस तरीके से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से जो हमारे जो चारों टक्स हैं ना उनकी हम दूरी आपस में 2.25 इंच की रखेंगे। तो इस तरीके से हमें मार्क करते जाना है 2.25 इंच की दूरी पे। अब हमने चारों टक्स की मार्किंग कर ली है और यहाँ इस तरीके से इन्हें हम मिला देंगे। इन निशानों को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और जो नीचे वाला जो हमारा सबसे मेन जो टक्स है उसे हम 1.5 इंच का बनाएंगे। बाकी के हमारे तीनों टक्स आधे आधे इंच के बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.25 इंच इधर से और 0.25 इंच उधर से हमने पूरे टक्स की जो चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। तो यहाँ पे 1 इंच हम बेल्ट के लिए ऊपर उठा के और इस तरीके से शेप देंगे। तो यहाँ पे हम बेल्ट की मार्किंग कर ली है हमने और टक्स की भी कर ली है। अब यहाँ से इस तरीके से आधा इंच हमें थोड़ा सा और आगे की तरफ मार्जिन और ऐड करना है। यहाँ पे हम जब 1.5 इंच का टक्स बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा मार्जिन कम पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें आधा इंच का मार्जिन और आगे की तरफ बढ़ाना है यहाँ पे। और ऊपर से हमें सेम रखना है। वहाँ से अब हम देखो इस निशान पर जो हमने लगाया था ना आर्म होल पर, वहाँ से ही कटिंग करेंगे। और फ्रंट नेक की कटिंग हम साथ में ही कर लेंगे। अभी ये कपड़ा हमारा बेल्ट में यूज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम 2 पॉइंट का कपड़ा थोड़ा सा और यहाँ से निकाल देंगे गले के आगे से ऊपर वाली साइड से। अब हम यहाँ पर भी थोड़े थोड़े से कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम आर्म होल को यहाँ से फिर से सेट करेंगे इस तरीके से टक्स को पकड़ के। और थोड़ी सी 2 पॉइंट की शेप हमें बीच में से यहाँ पर गहराई और लगानी है। यहाँ से बिल्कुल हमारी शेप जो प्रॉपर निकल के आएगी, जो हमारे आर्म होल की शेप आनी चाहिए वही आएगी निकल के। यहाँ पे थोड़ा सा और हम 2 पॉइंट की गहराई यहाँ से लगाएंगे। फिर से हम यहाँ पे कट लगा देंगे। तो अब हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ से अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। जो हमारा नेक के अंदर से जो कपड़ा निकला था वहाँ से ही हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी कमर है उसका 1/4 करेंगे और उसमें 3 इंच प्लस करेंगे। तो इतनी हमें बेल्ट की लंबाई रखनी है। अब चौड़ाई बेल्ट की कितनी रखनी है, यहाँ पर हम 3.5 इंच रखेंगे चौड़ाई। तो दोनों तरफ से हम 3.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। इस तरीके से इस निशान को सीधा करेंगे। और ऊपर हमने जो 1 इंच ऊपर ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में उठा के लिया था ना, उसी तरीके से यहाँ पर उठा के लेंगे और शेप लगा देंगे इस तरीके से बेल्ट की। तो ये भी हमारे बेल्ट की शेप लग के और कंप्लीट कटिंग करके हम रख दिए हैं ब्लाउज़ की। अब हम यहाँ पे अपने इस सभी पार्ट को उठाकर साइड में रख देंगे। और जो हमारा मेन कपड़ा है जो ब्लाउज़ का उसे लेंगे और इस कपड़े को भी इस तरीके से डबल में फोल्ड करके रख लेंगे बंद वाली साइड को अपनी तरफ से। और जो बंद वाली साइड है वहाँ पे हम अपने बैक पार्ट को सेट करेंगे।
इस तरीके से। और यहाँ बैक पार्ट को साइड में करते हुए यहाँ पे ही सामने से हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। और इसके नीचे फ्रंट पार्ट को रखने के बाद में यहाँ पे हम अपने बेल्ट को सेट कर लेंगे। अब हम चारों तरफ से आधा आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से चारों तरफ से आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा करके जो हमारा मेन कपड़ा है उसको इस तरीके से कटिंग करके रख लेंगे। देखिए हम यहाँ पे बेल्ट को भी अलग कर लेंगे, सब जगह से हम अलग अलग करके रख लेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।